संतों और भक्तों की कहानियों की श्रृंखला में सुनते हैं आज की नई कहानी। दोस्तों, भारत की इस पवित्र भूमि पर समय-समय पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहते हैं, जिनकी जीवन यात्रा साधारण नहीं बल्कि चमत्कारों और ईश्वरीय संकेतों से भरी होती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही अद्भुत संत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिन्हें लोग श्रद्धा से पहाड़ी बाबा महाराज के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि वे लगभग 125 से 30 वर्ष तक जीवित रहे और सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और जागरूक अवस्था में रहे। वे अक्सर कहा करते थे, बच्चा, जब तक मैं नहीं चाहूँगा मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती और जिस क्षण चाह लूँगा उसी क्षण चला जाऊँगा। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा नियंत्रण सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत और भी रहस्यमयी है। उनका जन्म एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके नाना जी संस्कृत, वेद, ज्योतिष और व्याकरण के महान ज्ञाता थे। बालक भी बचपन से बुद्धिमान था, थोड़ा बहुत ज्योतिष सीखता, संस्कृत पढ़ता और मंदिर के वातावरण में पला बड़ा। लेकिन असली मोड़ आया जब उसकी उम्र थी मात्र 15-16 साल। एक दिन ठंड का मौसम था, गांव के मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था। दोपहर का समय था, हल्की सी धूप भी थी। गांव वाले मंदिर के आंगन में बैठकर भक्ति में लीन थे। वो बालक भी वहां पर पहले खेलता रहा, फिर थक कर एक कोने में लेट गया और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। लेकिन जो आगे हुआ उसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अचानक एक भयंकर विशाल विषधर नाग वहां आया और सीधे उस सोए हुए बालक के पेट पर कुंडली मारकर बैठ गया। सोचिए, एक मासूम बालक और उसके ऊपर बैठा एक खतरनाक नाग। जब ठंडी जीभ का स्पर्श हुआ तो उसकी आँख खुली और उसने जो देखा वो किसी भी इंसान के दिल की धड़कनें रोक दे। उसके पेट पर बैठा था एक विशाल फन फैलाए नाग, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। डर इतना था कि आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। नाग बार बार अपनी ठंडी जीभ से उसकी छाती को छू रहा था, मानो उसकी सांसों को महसूस कर रहा हो। उधर मंदिर में बैठे लोग जैसे ही उन्होंने इस दृश्य को देखा, सबके होश उड़ गए। यहाँ तक कि उसके अपने पिता जो भजन गा रहे थे वो भी डरकर बाहर भाग गए। मंदिर खाली हो गया। सब बाहर खड़े होकर बस देख रहे थे, लेकिन उस बालक के पास कोई नहीं था। उस समय उस छोटे से बालक के मन में एक विचार आया, यह कोई साधारण सर्प नहीं है, यह तो स्वयं काल है, मेरी मृत्यु लेने आया है। और फिर उसी क्षण उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने मन ही मन संकल्प किया, यदि आज मैं इस काल से बच गया तो अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दूंगा। जैसे ही ये संकल्प उसके मन में आया, कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो नाग जो अब तक उसके पेट पर बैठा था, धीरे धीरे उसके दाहिने कंधे की ओर बढ़ा, फिर उसके सिर के ऊपर आकर अपने फन को छत्र की तरह फैला दिया, जैसे कोई राजा के सिर पर छाया करता है। फिर नाग ने पूरी शरीर की एक परिक्रमा की और अंत में उसके पैरों के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अचानक गायब हो गया। उस दिन के बाद वह बालक बदल चुका था। उसके भीतर एक गहरा वैराग्य जाग चुका था। अब उसे न घर से लगाव था, न माता पिता से, न भोजन में रुचि, न पढ़ाई में। वह मौन हो गया। गांव वाले घबरा गए। किसी ने कहा सांप का असर है, किसी ने झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उसके नाना जी से पूछा गया। उन्होंने ज्योतिष गणना करके कहा, यदि किसी बालक के ऊपर नाग इस प्रकार से परिक्रमा करे तो वह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनता है या फिर साधुओं में सम्राट योगीराज। और उन्होंने आगे कहा, ये बालक अब साधारण नहीं रहा, ये एक महान संत बनेगा। और वही हुआ। वही बालक आगे चलकर बने पूज्य पहाड़ी बाबा जी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति, तपस्या और साधना में समर्पित कर दिया और अंत समय तक मृत्यु पर भी अपना अधिकार बनाए रखा। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कभी कभी जीवन के सबसे डरावने क्षण में ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत होता है, और जो
व्यक्ति उस संकेत को समझ लेता है, वह साधारण से असाधारण बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।